अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर घर में अचानक कोई बेहोश हो जाए, बोलना चालना बंद कर दे और उससे किसी जिस्म का एक हिस्सा मफलूज हो जाए, या आपके सामने या आप कहीं से गुजर रहे थे तो कोई एक्सीडेंट हो जाए और वहाँ कोई शख्स बेहोश हो, तो आपने क्या करना है। इसमें मेजर जो बीमारियाँ हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है, उसमें बस आपने फालिज को फोकस रखना है। कोई भी शख्स है, आपका प्यारा है, घर में अचानक बेहोश हो गया। बात बुज़ुर्ग अक्सर होते हैं, बाथरूम में नहा रहे होते हैं, गिर गए, बेहोश हो गए, सहन में गिर गए, बेहोश हो गए, या अचानक बातें करते करते उल्टी आई, बेहोश हो गए। आपने सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को मैनिपुलेट मत करें, पेशेंट को ज़्यादा हिलाएं जुलाएं मत। वो शख्स जिसको फालज हुआ है, आपको नहीं पता कि उसको कहाँ डैमेज हुआ है, ठीक है, तो आपने मैनिपुलेट नहीं करना। अगर आप अकेले हैं तो पेशेंट को सबसे जो जिस चीज़ पे ज़ोर दिया जा रहा था, किसी तरीके से मरीज़ को बिस्तर पर लिटा दें। नहीं, अगर आप अकेले हैं, बराए मेहरबानी मरीज़ को जानवर की तरह मत घसीटें, उसको रहने दें जहाँ भी है। हाँ, अगर धूप है, कोई अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट है, ठीक है, आप हेल्प लेकर उसको छाँव में ला सकते हैं, मैनिपुलेट नहीं करना। अगर आपने पेशेंट को बिस्तर पे लिटाना भी है तो आप बिस्तरा वहाँ लेके आएँ, मरीज़ को ना उठा के लेके जाएं जानवरों की तरह। फटा है, चारपाई है, बेड है, जो भी चीज़ है वो आपने मरीज़ के पास लेके आनी है। बेड शीट मज़बूत हो, उस पर मरीज़ को रखें, मरीज़ को चारपाई या फट्टे के ऊपर लिटाएँ। बेहतर यही है कि जहाँ मरीज़ है उसे वहीं पड़ा रहने दें। दूसरा काम आपने क्या करना है, मरीज़ को लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में लिटा देना है। क्या करना है, मरीज़ को बाईं करवट पे लिटा देना है। बायां बाजू सर के नीचे, बाईं टांग सीधी, और करवट लेकर जिस तरह हम लोग सोते हैं, दायां घुटना जो है वो सरहाने के ऊपर रखा होता है, इस पोजीशन में मरीज़ को लिटा के मुंह आपने नीचे की तरफ कर देना है। मुंह नीचे की तरफ क्यों करना है, ताकि जो भी उल्टी आएगी या कोई भी चीज़ इस तरह की होगी तो वो छाती में ना जाए, क्योंकि मरीज़ का कोई भी सिस्टम इस टाइम काम नहीं कर रहा। उसके बाद आप कॉल फॉर हेल्प करें। दो काम आपने सबसे पहले करने हैं, मरीज़ को मैनिपुलेट नहीं करना, मरीज़ को बाईं करवट पे लिटाना है, मुंह नीचे की तरफ होना चाहिए। अब अगर साफ़ सुथरी जगह है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मुंह के नीचे कोई कपड़ा वगैरह रख दें। मरीज़ को मत हिलाएं, मरीज़ को सीधा मत लटाएं, हाथ ना मसलें, गर्दन ना हिलाएं, पाँव ना मसलें, मरीज़ को ना छेड़ें। दूसरा, आपने तीसरा काम क्या करना है, सवारी का बंदोबस्त करना है, एम्बुलेंस का बंदोबस्त करना है। आप 1122 पे कॉल करें, एक टाइम कॉल करें। अगर वो अवेलेबल हैं तो ठीक है, अगर अवेलेबल नहीं हैं तो आप जल्द से जल्द एम्बुलेंस का इंतज़ाम करें। उतनी देर में आपने क्या करना है, मरीज़ को लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में बाईं करवट पे लिटाए रखें। अपने जो भी दोस्त अहबाब रिश्तेदार जिनको आपने इकट्ठा करना है उन्हें करें, मरीज़ का मेडिकल रिकॉर्ड उठाएं और मरीज़ को अस्पताल ले जाएं। सबसे पहला काम। अब आपने इस दौरान कुछ नहीं किया, कुछ करना भी नहीं है आपने। उसके बाद अब जब आप हॉस्पिटल चले गए हैं, खुदा के वास्ते डॉक्टर पे प्रेशर न डालें। को 50 बंदा जाके डॉक्टर के सर पे खड़ा हो जाता है, आज तक कोई भी काम अंडर प्रेशर ठीक नहीं हुआ है। कोई भी काम, 50 बंदे आए होते हैं मरीज़ के साथ, रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होता, मरीज़ को हुआ क्या किसी को कुछ पता नहीं होता। और अगर आप जब अस्पताल गए हैं, वहाँ के डॉक्टर ने असेस कर लिया है, वो आपको कह रहा है कि मरीज़ को बड़े अस्पताल ले जाएं, उसको खुदा के वास्ते वहाँ ले जाएं। जो फालज है वो मेजर दो तरह का ही होता है, या दिमाग की नस फट जाती है या दिमाग की नस बंद हो जाती है, दोनों का इलाज अलग अलग है। वो आप कभी भी एग्जामिनेशन पे नहीं पकड़ सकते, उसके लिए सीटी स्कैन कराना ज़रूरी होता है। इसलिए अगर वहाँ हॉस्पिटल में सहूलत नहीं है तो डॉक्टर आपको कहेगा कि इन्हें बड़े अस्पताल ले जाएँ, तो आपने ले जाना है। वहाँ बहस ना करें, टाइम ज़ाया ना करें, कुछ ना करें। डॉक्टर साहब ने देख लिया, असेस कर लिया है, लाजमी नहीं है कि वो आपके मरीज़ पे आधा घंटा लगाए, उसका टाइम ज़ाया करे, उसके बाद वो आपको कहे कि आप आगे लेके जाएं। उसको पता है उसके अस्पताल में कौन कौन सी सहूलत मौजूद है, कौन कौन सी सहूलत मौजूद नहीं है। तो आपने सबसे पहले खुदा पे यकीन रखना है, उसके बाद डॉक्टर पे यकीन रखना है। अब आपने क्या काम नहीं करना है, ये जो मैंने पूरी आपको लिस्ट बताई है, ये वो काम है जो आपने करना है। क्या करना है, मरीज़ को मैनिपुलेट नहीं करना, मरीज़ को ना हिलाएं जो है खुदा के वास्ते, उसको वहीं पड़ा रहने दें। नंबर 2, बाईं करवट पे लिटा दें। नंबर 3, एम्बुलेंस का बंदोबस्त करें। नंबर 4, मेडिकल रिकॉर्ड उठाएं। नंबर 5, हॉस्पिटल जाएं।
नंबर 6, अगर डॉक्टर वहाँ का आपको रेफ़र कर रहा है तो खुदारा वहाँ उससे बहस ना करें कि डॉक्टर साहब कुछ तो करें। ठीक है, डॉक्टर साहब ने जो करना था वो कर लिया, उसको पता है मेरे अस्पताल में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्या क्या मौजूद नहीं है। तो खुदा के वास्ते वहाँ बहस करके अपने मरीज़ की जान के साथ ना खेलें। अब क्या काम नहीं करने, वो जो पहले मैंने जिक्र किया है, मरीज़ को मैनिपुलेट नहीं करना, मरीज़ को घसीटना नहीं है, मरीज़ को उठा के चारपाई पे नहीं पटकना, वो जहाँ पड़ा हुआ है उसे बाईं कर पर पड़ा रहने दें। अगर उठाना है बेडशीट मंगवाएं, वो बिस्तरा करीब करें, मरीज़ को 3 बंदों से कम हों तो मरीज़ को ना उठाएं। एक बंदा बाजू पकड़ेगा, एक बंदा टांगे पकड़ेगा, एक बंदे ने गर्दन पकड़नी है। गर्दन बहुत ज़रूरी है इसमें। दूसरा काम, मरीज़ को आपने कुछ नहीं खिलाना। पता नहीं हमारी कौम को ऐसा किस तरह का उन्स है कि कोई भी बेहोश होता है ना, उसको पानी पिला रहे हैं, उसे दूध पिला रहे हैं, उसके मुंह में शहद ठूंस रहे हैं, सारा कुछ उसकी छाती में जाता है, सारा कुछ उसकी छाती में जाता है। मरीज़ फालज की वजह से सीरियस नहीं होता, वो जो आपने खिलाया पिलाया होता है उस टाइम वो सारे का सारा फेफड़ों में गया होता है। इसे हम कहते हैं एस्पायरेशन नमूनिया, और ये एक जानलेवा कंडीशन है। ये जानलेवा कंडीशन है। बेहोश मरीज़ को कुछ ना खिलाएं पिलाएं, खुदा के वास्ते उसके मुंह में कुछ नहीं डालना आपने। दूसरा ये है कि अगर आपने किसी को बुला लिया है, अव्वल तो किसी क्वैक को, किसी डिस्पेंसर को, किसी को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ अगर उस टाइम डॉक्टर भी आ जाएगा तो उस बेचारे ने आके कुछ नहीं करना। आपने बीपी चेक किया है, बीपी हाई है, कोई गोली ना दें। अगर दिमाग की नस बंद हुई है और ट्रीटमेंट है, अगर दिमाग की नस फटी है और ट्रीटमेंट है, अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है, आपने उसको बग़ैर वहाँ किसी की मौजूदगी के, किसी स्पेशलिस्ट की मौजूदगी में, कम अज़ कम एमबीबीएस डॉक्टर की मौजूदगी में आपने अगर कुछ करना है तो करना है, नहीं तो कुछ नहीं करना। तीसरा ये, अगर शुगर कम है तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई डिस्पेंसर अवेलेबल है घर में, कोई इस तरह का एक्सपर्ट है जो आईवी लाइन लगा सकता है, बरनोला लगा सकता है, तो उसमें भी आपने मुंह के ज़रिए ना खिलाएं। खुदा के वास्ते आपने आईवी लाइन यूज़ करनी है, उस टाइम भी बरनोला इस्तेमाल करना है। अगर एक्सपर्टीज़ नहीं है, कुछ ना करें। दूसरा, उस टाइम मशावरत वाला टाइम नहीं है वो, जब घर में बंदा बेहोश हो गया। अक्सर देखा है कि बेहोश होने के 12-12 घंटे बाद आप लोग वो हॉस्पिटल लेके आ रहे होते हैं अपने प्यारों को। ऐसा ना करें। ये एक एक लम्हा कीमती होता है। आप 12 घंटे 18 घंटे घर में ज़ाया करने के बाद उसके बाद एमरजेंसी में आके एमरजेंसी डॉक्टर पर टूट पड़ते हैं कि डॉक्टर साहब अभी कुछ करें। ऐसी चीज़ें नहीं होती। आप बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करके आए होते हैं। और दूसरा था कि जो मैंने बात पहले कही है, जब डॉक्टर आपको रेफ़र करे, आप लोग वहाँ से फ़ौरन सवारी का बंदोबस्त करें। वो जिधर कह रहा है उधर जाएं। आपको नहीं पता, उसे पता है। उस टाइम सिफारिशें कराने, फ़ोन कराने, डॉक्टर साहब कुछ कोशिश करो, कुछ नहीं कर सकते उस टाइम। उसको पता है कि उस टाइम कुछ नहीं कर सकते। उस टाइम उसका कुछ ना करना ही आपके मरीज़ की जान बचा सकता है। जैसे ही आपने खुदा पे ट्रस्ट रखना है, उसके बाद डॉक्टर की बात माननी है और जिस तरह डॉक्टर साहब कहेंगे वैसे करना है। और अल्लाह आपके प्यारों को सेहत तंदुरुस्ती के साथ हमेशा खुशहाल रखे, हर तरह की मोहताजी से बचाए। जज़ाकल्लाह।